हमारा शरीर त्रिदोष आधारित शरीर है। वात, पित्त और कफ ये हमारे शरीर के 3 दोष हैं और इनका हमारे शरीर में संतुलन रहना बहुत ज़रूरी है। इनके असंतुलन से ही समस्त रोगों की शुरुआत होती है। जी हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर सीमा गुप्ता, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, और जानते हैं कि वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए सुबह, दोपहर और शाम को क्या खाएं। फ्रेंड्स, जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे शरीर में कफ दोष अधिक बढ़ा हुआ होता है। इसलिए आयुर्वेद में सुबह ऐसी चीज़ों को खाने के लिए कहा जाता है जो कफ का नाश करती हों। 28 रोग कफ दोष बढ़ने के कारण हमारे शरीर में आते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर सिर दर्द, आलस से भूख न लगना, त्वचा में सफ़ेदी होना, शरीर में भारीपन, इस तरह 28 रोग आते हैं। तो इनसे बचने के लिए कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें यानी वसा युक्त आहार भोजन में नहीं लेना है जिनसे कि कफ बढ़े, जैसे दूध, मीट, मक्खन, पनीर, ये सब कफ को बढ़ाने वाले पदार्थ हैं और वसा युक्त हैं, तो इनका सेवन सुबह करने से बचें। और फ्रेंड्स, कफ दोष को शांत करने के लिए सबसे उत्तम चीज़ है गुड़। तो आप गुड़ खाइए सुबह के भोजन के बाद। साथ ही सौंठ, शहद, तुलसी, ये भी कफ नाशक हैं, तो आप इनका भी कफ बढ़ने पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये तो हो गया कफ रोग के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार दिन के समय हमारा पित्त बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे पित्त में शांति प्रदान हो। तो बढ़े हुए पित्त को शांत करने के लिए छाछ या लस्सी का प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है दिन के खाने के साथ। पित्त को शांत करने के लिए एक और उत्तम औषधि है, वो है अजवाइन। इसलिए दिन के भोजन में अजवाइन जरूर डालें या खाना खाने के बाद काला नमक और थोड़ी सी अजवाइन का सेवन जरूर करें। अजवाइन का अगर हम दिन के समय प्रयोग करते हैं तो पित्त कितना भी बढ़ा हुआ क्यों ना हो, वह शांत होने लगता है। इसके साथ ही काला जीरा, गाय का देसी घी, ये भी पित्त नाशक हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि शरीर का पित्त अगर बढ़ जाता है तो शरीर में लगभग 40 से 50 रोग आते हैं। इसलिए पित्त के रोगों से बचने के लिए इसके उलट चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए। उलट चीज़ें जैसे आयोडीन युक्त नमक का अधिक सेवन करना, फास्ट फूड का सेवन करना, तले हुए भोजन का ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, गर्मी व जलन पैदा करने वाले भोजन का लगातार सेवन करना, ये पित्त को बढ़ाता है। तो इनसे बचने और पित्त को शांत करने का एक और आयुर्वेदिक उपाय है। आप 10 ग्राम आंवला रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह जब आप उठते हो तब आंवले को उसी पानी में मसलकर छलनी की सहायता से छान लें। अब इस पानी में थोड़ी सी मिश्री और थोड़ा जीरे को कूटकर मिला लें और अच्छे से मिक्स करके इसका सेवन करें और इसका उपयोग आप लगातार 15 दिन तक करें। इससे आपका पित्त दोष एकदम सही हो जाएगा। अब आते हैं शाम के भोजन की ओर। तो फ्रेंड्स, शाम को हमेशा वात दोष का प्रभाव हमारे शरीर में रहता है, जिसे वायु रोग भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शाम का भोजन सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जठराग्नि मंद पड़ जाती है, जिससे भोजन पचने में परेशानी होती है। आपको पता ही होगा कि 80 रोग वात रोगों में आते हैं, जिनका प्रभाव शाम के समय बहुत अधिक होता है, और ऐसे में जब आप इनके उलट चीज़ें खा लेते हैं तो ये वात रोग बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, वात रोग यानी वायु के रोग, अगर शरीर में कहीं पर भी दर्द होता है तो समझ जाइए कि आपके शरीर में वात रोग बढ़ रहा है। इसलिए शाम को ऐसी चीज़ें कभी नहीं खानी चाहिए जिससे वात रोग में वृद्धि हो। आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय के अनुसार अगर शरीर का वात बिगड़ गया है तो वात को शांत करने के लिए सबसे उत्तम चीज़ इस ग्रंथ में बताई गई है शुद्ध तेल। खाने में शुद्ध तेल को खाना और शरीर पर उस तेल की मालिश करना वात दोष को नाश करने की सबसे उत्तम दवा है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद के ये नियम बहुत ही सरल हैं और इनका सब लोग पालन कर सकते हैं, और यह नियम इतने प्रभावकारी हैं कि जैसे ही आप इन्हें अपने जीवन में शामिल करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदलने लगेगा। तो आप भी ज़रूर पालन करें वात, पित्त और कफ को संतुलित करने के लिए इन उपायों का। थैंक यू।